नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी पर नहीं लिए जाने का मामला गरमाने लगा, कांग्रेस ने किया विरोध। नगर निगम की सतर्कता टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 10 अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। और राजधानी में आई बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, प्रशंसकों ने बिगाड़ी ट्रैफिक व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड त्रासदी के मृतक परिजनों को अनुकंपा नौकरी से हटाए जाने का प्रदेश कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस ने सरकार पर हमेशा की तरह जबानी हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सरकार से अपने फैसले पर पूर्ण विचार कर उसे बदलने की मांग की है। साथ ही मृतक आश्रितों को तत्काल प्रभाव से इन लोगों को वापस नौकरी पर लगाने की भी अपील की है। अर्चना शर्मा ने ये भी कहा है कि सरकार इस तरह के कदम के लिए त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों से माफी मांगे। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार ने अगस्त महीने में एक नोटिफिकेशन जारी कर उत्तराखंड आश्रितों को नौकरी से हटाए जाने का फरमान जारी किया था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन का जो फैसला था, जिसके अनुसार जो एक भयंकर त्रासदी उत्तराखंड में आई थी और एक पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें जो आश्रित है उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया था, उसको पलट करके अपने अमानवीय चेहरे को सामने ला करके रखा है। और मैं समझती हूँ कि असंवेदनशीलता सरकार की इसमें दर्शाई गई और हमने मांग भी की कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले और उत्तराखंड त्रासदी के जो पीड़ित हैं उनके आश्रितों से क्षमा याचना करे। क्योंकि देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अतीत के प्रभाव से जो जनहित के फैसले लिए जाते हैं उनको पलटने की परंपरा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, पूर्ववर्ती शासन की समस्त जन कल्याण की योजनाओं की समीक्षा के नाम पर राजनीति करे और राजनीतिक द्वेष पूरा करने के लिए अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के उद्देश्य के कारण इन सब चीज़ों को बंद करने और उनकी समीक्षा के नाम पर उनको रोकने का काम करे। निगम के सतर्कता दस्ते ने शनिवार को एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में 10 अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। सी स्कीम, पृथ्वी राजमार्ग, खालसा कोठी चौराहा, कलेक्ट्री सर्किल, माधो सिंह रोड, पानीपीट, चोमू पुलिया, भवानी निकेतन स्कूल से VKI रोड नंबर 14 तक सड़क के दोनों तरफ, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली रोड, ईदगाह, बंगाली बाबा की बगीची तक आदि से अतिक्रमण हटाए गए। ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली रोड पर ईदगाह होते हुए बंगाली बाबा की बगीची तक सड़क के दोनों तरफ से ग्रीन वैली के आसपास से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए तथा 4 गाड़ी सामान जब्त किया। गुलाबी नगर में शनिवार को सतयुग गोल्ड शोरूम का शुभारंभ हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके फैंस ने उनका जमकर स्वागत किया। इस मौके पर शिल्पा शेट्टी ने बताया कि शोरूम में उनके द्वारा डिजाइन की गई 100 से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी उपलब्ध है। इसके साथ ही गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और जड़ाऊ ज्वेलरी भी भिन्न डिजाइनों में उपलब्ध है। सतयुग गोल्ड ग्राहकों के लिए मेरा गोल्ड प्लान भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए 1000 रुपए में गोल्ड खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा। सतयुग गोल्ड के CEO राज कुंद्रा ने उम्मीद जताई है कि गुलाबी नगर में गोल्ड का अच्छा काम चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी जल्द ही शोरूम शुरू किए जाएंगे। गोल्ड के साथ हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ही गहरा नाता है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हम सतयुग गोल्ड को यहाँ पे जयपुर में खोलने आए हैं और जयपुर की वासियों को बस गोल्ड पहनाएंगे हम। और मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि आइए शॉप को देखिए और बहुत सारा सोना खरीदिए, बहुत अच्छे प्राइसेस पे हैं और मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। इस दौरान उनके फैंस की जमकर भीड़ नजर आई। इस मौके पर फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। टॉक रोड पर ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के बाद शिल्पा शेट्टी ने अपने फैंस को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जयपुर में उनके काफी फैंस हैं। इस दौरान जबरदस्त भीड़ के चलते टॉक रोड पर जाम की स्थिति बन गई। फैंस के चलते काफी देर तक टॉक रोड पर ट्रैफिक देर तक रेंगता रहा। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद भीड़ पर कंट्रोल पाया और रोड के जाम को खुलवाया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑल इंडिया एसबीबीजे एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी एवं ऑल राजस्थान एसबीबीजे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 2 दिवसीय संयुक्त अधिवेशन शनिवार से जैम सिनेमा हॉल में शुरू हुआ, जिसमें पंजाब से लेकर केरल राज्य के 17 प्रदेशों से करीब 1000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन को AIBA के महासचिव CH वेंकटचलम ने संबोधित किया। महासचिव महेश मिश्रा ने बताया कि शनिवार को एसोसिएशन का प्रतिनिधि सत्र संपन्न हुआ तथा एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। रैली सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया गेट, चौड़ा रास्ता होते हुए जैम सिनेमा पहुंची। 7 सितंबर को सुबह 10 बजे जैम सिनेमा हॉल में ऑल इंडिया एसबीबीजे एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रतिनिधि सत्र होगा और सम्मेलन में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, आज ऑल राजस्थान एसबीबीजे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो एसबीबीजे का प्रांतीय सम्मेलन है और ऑल इंडिया एसबीबीजे एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे एसबीबीजे का जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है उसका अधिवेशन होने जा रहा है। आज ऑल राजस्थान एसबीबीजे एम्प्लॉयज का अभी डेलीगेट सेशन चल रहा है। उसके बाद 3 बजे एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उसके अंदर देश भर से करीब एसबीबीजे के 2000 कर्मचारी के आसपास भाग लेने की संभावना है। कल हमारा ऑल इंडिया एसबीबीजे एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन इसी हॉल में आयोजित किया जाएगा और इसके अंदर हमारे जो AIBA के सर्वोच्च लीडर AIBA के महासचिव साथी CH वेंकटाचलम इसके अंदर भाग लेंगे। पूर्व सांसद और साथी गुरदास दास गुप्ता हमारे बीच में होंगे। एसोसिएशन बैंक के जो महासचिव स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जो साथी वेणुगोपाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से AIBA के हमारे महासचिव साथी जवाहर हमारे बीच में मौजूद होंगे। साथी और हमारे बीच में जयपुर की मेयर ज्योति खंडावत इसमें शामिल होंगी। इसका कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य एक्चुअली में हमारा हर 3 साल के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसके अंदर जो बैंकिंग से जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। नायर कमेटी की रिपोर्ट का इसके अंदर हम विरोध करते हैं। वेतन समझौता तुरंत करो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी और इसके अंदर वर्तमान में जो कार्यकारिणी बननी है उसकी कार्यकारिणी का भी गठन होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मथुरादास माथुर की जयंती के अवसर पर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस महासचिव पुखराज पाराशर, प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा, सचिव डॉक्टर भवी मीना, सांसद अश्क अली टाक, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश चौधरी, दौसा जिले कांग्रेस अध्यक्ष GR खटाना, पूर्व विधायक नवरंग सिंह, वीरेंद्र पूनिया सहित अनेक कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय श्री मथुरादास माथुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी पुष्पांजलि दी। श्री दादू पदयात्रा समिति के तत्वाधान में दादूपाल का बहराना धाम की 20वीं विशाल पदयात्रा शनिवार को आमेर के दादू मंदिर से जयकारों के बीच रवाना हुई। इस दौरान संत महंत महामंडलेश्वर तपस्वी साधुओं का मेला सा लग गया।
इस शोभा यात्रा में एक दूसरे का अभिवादन करते और साधु के दर्शन करते लोगों की भीड़ उमड़ गई। सत्यराम दादूराम के उद्घोष से पूरा यात्रा मार्ग गुंजायमान हो गया। इस दौरान सभी संत महंतों ने अपने शिष्यों को लोक में अच्छे कार्यों को करते हुए सभी से प्रेम और शांति का संदेश देने की बात कही। पीठ के महामंडलेश्वर बग्गी में विराजित रहे और सजी झांकियों के रथ के साथ उत्साह से भक्त जयकारे लगाते चल रहे थे। पदयात्रा संयोजक स्वामी रामदयाल स्वामी व सह संयोजक देवाराम स्वामी ने बताया कि पदयात्रा आमेर के दादू मंदिर से रवाना होकर सुबह 10 बजे बड़ी चौपड़ पहुंची। यहां से शोभा यात्रा के रूप में यह पदयात्रा पोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, MI रोड होते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल से पूरे लवाजमे के साथ निकली। यहां से पदयात्रा गाजे बाजे भव्य लवाजमे में पदयात्रियों के साथ रवाना हुई। पदयात्रा दादू पीठाचार्य गोपाल दास महाराज नारायण धाम के पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में भजन मंडलियां, दादू जी के जीवन प्रसंग पर झांकियां, लोक संस्कृति के कलाकार, हाथी घोड़े, बैंड शामिल हुए। ये दादू जी महाराज की पदयात्रा 20वीं है, हर वर्ष निकलती है और सबका एक ही उद्देश्य रहता है, दादू जी के पद चिन्हों पर चलकर उनकी दिए हुए मार्ग पर चलने का और सभी के साथ भाईचारे और प्रेम के साथ। दादू जी ने कहा, ना हम हिंदू होंगे ना हम मुसलमान, हम सब रहते रहमान। तो सभी के साथ एक भावना से रहते हुए इस पदयात्रा में दादू जी के जयकारे के साथ ये पदयात्रा आमेर से जगह जगह से आगे आमेर होती है। 17-18 पदयात्रा होती है पूरे राजस्थान से, देश और प्रांत सभी से यहाँ पर पदयात्री सम्मिलित होते हैं इसमें। और ये पदयात्री दयाल महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए वहाँ से पैदल चलकर बहराना धाम, हमारे जो मुख्य धाम है, वहाँ पर पहुंचकर इसका बहुत भव्य रूप से समापन होता है। इसमें यहाँ बड़ी चौपड़ से शोभा यात्रा में चलती है, जिसमें हमारे परम श्रद्धेय सदगुरु पीठाधीश्वर दादू गोपाल दास जी महाराज का आशीर्वाद रहता है और वो यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद देते हुए रथ में विराजमान होकर इस शोभा यात्रा में चलते हैं और अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल पर समाप्त। ये बहराना धाम 9/9/2014 को पहुंचेगी और वहां पर पहुंचकर स्वामी जी के आचार्य जी का आशीर्वाद के साथ और भंडारे के साथ समापन होता है। द्वारा ये 20वीं पदयात्रा आमेर से चलकर के बहराना धाम के लिए प्रस्थान कर रही है और भक्ति काल के आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले महात्मा दादू दयाल की स्मृति में उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए वाणी के उपदेश भी चलते हैं और संतों की वाणी से ही शाश्वत शांति मिल सकती है विश्व को। जैसा कि संतों ने कहा, आत्म माही आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार, दूसरा है कौन। इसलिए विश्व को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले ये महापुरुषों की वाणी है, शाश्वत सत्य का उपदेश देती है, इसी से शाश्वत शांति मिल सकती है। टेंट डीलर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर टेंट डेकोर एक्सपो की शुरुआत हुई। सोसाइटी के महामंत्री भवानी शंकर माली ने बताया कि 2 दिवसीय एक्सपो में टेंट से संबंधित सभी साज सज्जाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। देखिए, आज ये जो हमारा 2014 के नाम से टेंट डेकोर एक्सपो के नाम से जो आज उसका उद्घाटन हुआ विधिवत रूप से, हमारी जयपुर की जो महापौर है ज्योति खंडेलवाल जी ने उद्घाटन किया। उसके बाद में अवलोकन किया स्टॉल्स का और जो हमारी आज 125 स्टॉल्स जो है उस स्टॉल्स का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, पब्लिक पूरे हिंदुस्तान से आई हुई है। हमारे टेंट के जो लोग हैं टेंट से संबंधित, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि एक से अलग वेराइटीज़। एक्चुअली क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन खूब होते हैं लेकिन देहात का बैठा हुआ हमारा व्यापारी उस प्रोडक्ट को नहीं ले सकता। हमारा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो प्रोडक्शन मार्केट में है वो प्रोडक्शन हमारे व्यापारी के पास पहुंचना चाहिए। तो एक छत के नीचे हजारों तरह की वेराइटियाँ एक छत के नीचे हैं और निश्चित तौर पे इससे हमारे व्यापारियों को फ़ायदा है और आने वाले टाइम पे पब्लिक में जो शादियाँ होगी उनके अंदर उसका डिस्प्ले भी होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी पर नहीं लिए जाने का मामला गरमाने लगा, कांग्रेस ने किया विरोध। नगर निगम की सतर्कता टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 10 अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। और राजधानी में आई बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, प्रशंसकों ने बिगाड़ी ट्रैफिक व्यवस्था।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।